बोलो शंकर भगवान की, बोलो गंगा मैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो संत समाज की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, पवन हृदय विराजत अवध बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मंगल मूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघम्, निर्वाण शांति प्रदम्, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम्, वेदांत वेद्यं विभुम्, रामाख्यं जगदीश्वरम्, सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणि। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम्, कैसौर सौरभ समाहृत योगी चित्तम्, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं, सन्मानशाली परपीत परागपुञ्जम्। दुर्वादलन्दुतितनुं
तरुणाव्य नेत्रम हेमंबरम बर विभूषण भूषितांगम कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिम पुरति मनोरथ भवं भज जानकीशम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत्य कल्प तरुणाम। रामस्य भक्तमपरम पवनात्मजं तं विप्रावतंशमपरम गुण ज्ञान रूपम स्नेहं दयांच सततं शिरसा दधानं तब राम किंकर पदं सततं नमामः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। राम सप्रेम कहिहु मुनि पाहि नाथ कही हम के मग जाहि। मुनि मन बिहसी राम सन कहीं सकल सुगम मग तुम कहीं। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए सुनि मन मुदित 50 आए। सब ही राम पर प्रेम अपारा सकल कहीं मग दीख हमारा। मुनि बटुचार संग तब दीन्हे जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई प्रमुदित मुनि चले दो भाई। ग्राम निकट जब निक सही जाई देखहि दरस नारी नरधाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई दुखित होहि मन संग पठाई। विदा किए बटु विनय करी फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समस्याम। प्रभु कथा रस के रसज्ञ समस्त श्रद्धालु श्रोतागण बंधुओं भक्त में दिव्यों, यह रामचरितमानस के उस समय की पंक्तियां हैं जब भगवान श्री राम केवट के द्वारा नौका से पार होते हैं और केवट ने आग्रह किया, बोले महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्यों भैया? बोले नाथ साथ रही पंथ दिखाई, मैं आगे आगे रास्ता दिखाता हुआ चलूंगा। और जेहि बन जाई रहब रघुराई, जिस वन में आप निवास करेंगे परन कुटी तब कर्म सुहाई। आप राजकुमार हैं, कुटी का निर्माण तो घास फूस से होता है और हम लोगों को उसका अभ्यास है।
तो आपके लिए पर्णकुटी का निर्माण कर दूंगा। पुण्य मोह कह जस हो रजाई, सोई करी हो रघुवीर दुहाई। सहज प्रेम भगवान श्री राम ने सहज प्रेम राम लखितासु, लीन संग गुह हृदय हुलासु। बड़े आनंदित हुए निषाद राज, और प्रयागराज तक निषाद राज आते हैं। महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम पर भगवान रात्रि को निवास करते हैं। त्रिवेणी संगम में प्रभु ने स्नान किया और पुनः महर्षि भरद्वाज के पास आए और प्रेम पूर्वक उनसे कहते कि महाराज कृपा करके बताइए कि मैं किस रास्ते से जाऊं। महर्षि विश्वामित्र जी आश्चर्यचकित होकर भगवान की तरफ देखने लगे कि साधारण व्यक्ति यदि मुझसे प्रश्न करता कि मैं किस मार्ग से जाऊं तो शायद मैं उसको रास्ता ही बताता, पर जो जीवन का लक्ष्य है, सारे मार्ग जहां अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं, जीवन का लक्ष्य तो यही है कि जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो। और परमात्मा ही मार्ग के विषय में पूछ रहा है, तो महर्षि विश्वामित्र को माने महर्षि भरद्वाज जी को हंसी आ गई। लेकिन वातावरण बाहर से हंसने का नहीं था, तो मुनि मन भी हंसी, मन ही मन में हंसे और कह दिया सुगम सकल मग तुम कहां हैं। आपके लिए तो सभी रास्ते ठीक है, अब मैं कैसे कहूं कि ज्ञान के मार्ग पर चलो, कि भक्ति के मार्ग पर चलो, या दीनता के मार्ग पर चलो। अरे सारे मार्ग तुम में आके लीन होते। तो मानो भगवान श्री राघवेंद्र ने संकेत दिया, बोले महाराज मेरा अवतार जिस कारण से हुआ है ये तो आप जानते ही हैं, तो मेरे पूछने का जो अभ्यास कारण है वो आप समझ लीजिए। अब यहां दो अटपटी बातें, केवट से नौका मांग रहे हैं, इस पार से उस पार बिना तुम्हारे सहयोग के मैं नहीं जा सकता, ये भी बड़ा विचित्र है। सारे संसार को पार करने वाला केवट से नौका की याचना करता है। गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं, नाम अजामिल से खलकोटी, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जे सुमेरे गिर मेरु सिलाकन, होत अजाखुर बारिद बाढ़े, तुलसी जही के पद पंकज से, प्रगटी तटनी जो हरे अग गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरबे कह, मांगत नाव करार बैठाड़े। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं सारे संसार को पार करने वाला मैं हूं, तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, नचरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। तो सारे संसार को पार करने वाला केवट से कहता है नाव ले आओ मुझे पार करो। सारे संसार को मार्ग दिखाने वाला महर्षि भरद्वाज से पूछ रहा है कि नाथ कही हम कहीं मग जाएं। ये प्रसंग बड़ा विचित्र और रसीला प्रसंग है, और भगवान श्री राम जो संकेत दे रहे हैं वो हम लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। तो एक प्रश्न उठा कि श्री राम मनुष्य हैं या ईश्वर है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो श्री राम को मनुष्य के रूप में ही मानते हैं, और कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो साक्षात पर ब्रह्म मानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, केवल ईश्वर मानेंगे राम को तो भी घाटे में है, और केवल मनुष्य मानेंगे तो भी घाटे में है। भगवान श्री राम साक्षात पर ब्रह्म है, मानव के रूप में अवतरित होकर चरित करत नर अनुहरत,
चरित्र करते हैं मानव के अनुकूल। और इस संदर्भ में बड़ी विचित्र कथा पूरे रामचरितमानस में है। भगवान शंकर भी अंबा पार्वती से कथा के विषय में बताते हैं कि पार्वती, सती के रूप में जब मेरा तुमसे विछोह हुआ तो मैं ऐसे ही विचरण कर रहा था, और विचरण करते करते सुमेरगिर पर्वत पर मैं पहुंच गया। तो मैंने देखा बट वृक्ष के नीचे एक कौवा बैठा हुआ है, और वो कौवा कथा कह रहा है। तो अंबा पार्वती ने पूछ दिया, बोले महाराज, जब कौवा कथा कह रहा था तो कौवे ही सुन रहे होंगे, क्योंकि वो एक ही जाति के हैं। भगवान शंकर ने कहा, नहीं पार्वती, कथा तो कौवा कह रहा था बट वृक्ष के नीचे, लेकिन सुनने वाले हंस थे। सुन ही सकल मत बिमल मराला, बस ही निरंतर जो जही ताला। और मैं भी जब वहां पहुंचा तो मैं भी कथा सुनने के लिए बैठ गया। तो महाराज, आप जब पहुंचे होंगे तो कागभूषण जी तो आसन से उठ के खड़े हो गए होंगे, गुरु जी आइए अब आप कथा सुनाइए, मैं सुनूंगा। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती क्या इतनी बड़ी गलती कर सकता हूं क्या? मैं शंकर के रूप में वहां पहुंच जाऊं? मैं भी पक्षी बन गया। तो महाराज, आप कौन से पक्षी बने? बोले, तह कछुकाल मराल तन, मैं भी हंस बन गया। और हंस जो बैठे हुए थे उन्हीं हंसों के बीच में मैं भी बैठ गया। तह कछुकाल मराल तन, धरित कीन निवास, और सुन्यो सकल रघुपत चरित, और पुनि आयो कैलाश। तो माता पार्वती ने फिर पूछा, बोले महाराज, कौवा जब कथा कह रहा था तो अपने स्वर में ही तो कथा कह रहा होगा। भगवान शंकर ने बड़ी विचित्र बात कही। बोले, पार्वती, बोल्यो मधुर वचन तब कागा। अब विचार करिए, कौए का कर्कश कंठ होता है, लेकिन भगवान शंकर कहते मधुर वचन में बोला। तो बोले महाराज, कौए का कंठ तो कर्कश होता है, लेकिन आप कह रहे हैं मधुर वचन बोला। बोले पार्वती, यदि कंठ की मधुरता से प्रभु की कथा प्रिय लगे तो उसमें संदेह है कि इसमें कथा की कितनी मिठास है, भगवान की भक्ति की कितनी मिठास है, या सुर की कितनी मिठास है। और जो कौए के कर्कश कंठ में भी भगवान की कथा प्रिय लगे, मधुर लगे, तो समझ लो इसमें मिठास भक्ति की है और किसी अन्य वस्तुओं की नहीं। तो ये भगवान जो केवट से नाव मांगते हैं, भरद्वाज जी से मार्ग के विषय में पूछ रहे हैं, हमारे यहां पर शास्त्रों में अलग अलग पक्ष हैं और अपने अपने पक्ष को लोग पकड़े हुए हैं। पर रामचरितमानस में जो पक्षियों की चर्चा आई है उसमें कागभूषणी भी एक पक्षी है। तो पक्षी का दो अर्थ हुआ। एक पक्षी तो है जो आकाश में उड़ता है, अपने पंख फैलाया और हवा की गति से उड़ता चला गया। और एक पक्षी वो है जो किसी सिद्धांत के प्रति उसका पक्षपात है। और आगे चलकर प्रसंग भी इसी प्रकार से आता है कि कागभूषण जी महाराज पहले कौआ नहीं थे, एक पक्ष के कारण कौआ बन गए। इनके मन में अभिलाषा थी कि मैं सगुण साकार राम का दर्शन करूं। और उस समय के सर्वश्रेष्ठ संत लोमस जी महाराज, और बैठे कहां थे? बोले बट वृक्ष के नीचे। लोमस जी महाराज बट वृक्ष के नीचे बैठे। और रामायण में बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा।
और इसी सिद्धांत को लेकर हमारे गीता भवन के जो संस्थापक इत्यादि जो पूर्व पुरुष थे, श्री सेठ जी हों, श्री पोद्दार जी महाराज हों, इन लोगों ने सर्वप्रथम कथा बट वृक्ष के नीचे प्रारंभ की, क्योंकि बट विश्वास का प्रतीक। कागभूषण जी बट वृक्ष के नीचे बैठ के कथा कहते, बट तरु तरी कह कथा प्रसंगा, और लोमस जी भी बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो भुसुंडी शर्मा ये पहले ब्राह्मण के बेटे थे, तो इनको लगा कि बट की छाया में बैठे हैं और बट विश्वास है, और भक्ति का मूल आधार विश्वास है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तो भक्ति की बात इनसे सुनूं तो अच्छा रहे। तो उन्होंने जाके कहा, बोले महाराज मैं सगुण साकार श्री राम का दर्शन करना चाहता हूं। अब यह देखिए, मैंने कहा श्री राम को मनुष्य मानते हैं कि ईश्वर मानते हैं? अब मनुष्य मानते हैं तो किसी युग में रहे होंगे। 100 वर्ष पहले का पैदा हुआ मनुष्य तो आज हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन राम यदि मानव बने भी हैं तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए शाश्वत है। तो भुसुंडी जी के मन में थी कि सगुण साकार भगवान श्री राम का स्वरूप कैसा है, जरा मैं उसका दर्शन करूं। और इनसे बढ़िया उपदेशक और बताने वाला कौन मिलेगा? तो हाथ जोड़कर कहा, बोले महाराज मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं, तो कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिस मंत्र से मुझे सगुण साकार प्रभु का दर्शन हो, जो निर्गुण है वो सगुण रूप में मेरे सामने आवे। अब लोमस जी लगे विचार करने, ब्राह्मण का बेटा है, इसे तो ज्ञानी होना चाहिए, वेदांती होना चाहिए, ये क्या भक्ति के चक्कर में पड़ रहा है। बहुधा ज्ञानी लोग भक्ति को थोड़ा अपने से हल्का मानने की बात करते, लेकिन कागभूषण जी कहते भगति पक्ष हठ करिग, मैंने भक्ति का पक्ष पकड़ के रखा। और उधर लोमस जी लागे करण ब्रह्म उपदेशा, वेदांत का प्रतिपादन करने लगे। सोते ताहि तो ही नहीं वेदा, बारी बीच इव गाँव ही वेदा। जैसे जल और तरंग अलग अलग है लेकिन तत्वतः एक ही है, ऐसे जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। भुसुंडी जी ने कहा, बोले महाराज भक्ति की बात करिए, सगुण साकार प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहता हूं, वो उपदेश कीजिए। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, अयोध्या में जो प्रभु अवतरित हुए थे, इन नेत्रों से भरकर उन प्रभु का दर्शन करूं और तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। बाद में सुनूंगा। थोड़ी देर फिर उन्होंने भक्ति की चर्चा करके घुमा फिरा के ज्ञान पे आ गए। भुसुंडी जी ने फिर रोका, महाराज जो पहले कह रहे थे वो एक ही। तो वहां पर प्रसंग आता है, मुनि तन भय क्रोध के चिन्ह। महात्मा लोमस जी के हृदय में क्रोध का चिन्ह प्रकट हो गया। एक बात आपको याद दिला दूं, ज्ञान अद्वैत है और भक्ति में द्वैत है। अद्वैत का मतलब जहां किसी प्रकार का भेद न हो वो अद्वैत, और जहां भेद किया जाए, भेद माने यदि आप राम के उपासक हैं तो आपके दृष्टि में, वैसे तो कृष्ण भी भगवान ही है, दुर्गा भी भगवान ही है, गणेश जी भी भगवान ही है, पर राम के यदि भक्त हैं या कृष्ण के भक्त हैं, जिसके भी भक्त हैं उनको ही सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, तब आपकी भक्ति पूर्ण होगी। ये है द्वैत, भेद, अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ मानना है। तो परमात्मा एक ही, लेकिन भक्ति में निष्ठा तभी होगी जब सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। जैसे एक पतिव्रता स्त्री
अपने पति के प्रति निष्ठा रखती है, लेकिन दूसरे के पतियों में दिन भर दोष ही निकालती रहे, माने बैठ जाए और कोई भी निकले, हाँ इसके अंदर एक कमी है पर मेरे पति में नहीं है, इसकी नाक ऐसी है पर मेरे पति की ऐसी नहीं है, इसकी चाल आदि आदि। तो दूसरे के पतियों को देखने में समय गंवा दिया, अपने को देखने का मौका कब मिला उसे। इसी प्रकार से अपना सर्वश्रेष्ठ हो, पर दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी भी तो नहीं होनी चाहिए। इस परमात्मा तो सब एक ही रूप है। तो इधर लोमस जी का ज्ञान का पक्ष है और भुसुंडी जी का भक्ति का पक्ष है। और भक्ति का पक्ष लेने के बाद दीन महा मुनि शाप बोले 60 स्वपक्ष, तू बड़ा पक्षपाती है। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी पक्षों का समन्वय किया गया है। श्री राम साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन अवतार लेकर मानव की लीला करते हैं। चरित करत नर अनुहरत, निर्गुण और सगुण दोनों का समन्वय है इसके अंदर। कैसे आगे चल करके देखिए। अब भगवान को कोई आवश्यकता है कि नाव मांग के पार हो? क्या आवश्यकता है किसी से रास्ता पूछने की? सारे संसार को तो प्रभु रास्ता दिखाते हैं। लेकिन मानव जब बने तो मानव के अनुकूल आचरण करते हुए सारे संसार को बताया कि जीवन का जो आदर्श मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, यदि तुम भी उस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में भले ही बाधा आवे, लेकिन उस बाधा को काट के लक्ष्य को तुम प्राप्त कर लोगे। और इसलिए रास्ता भी पूछ रहे हैं। अब यहां देखिए पक्ष। वैसे रामचरितमानस में अक्षय पक्षियों का भी वर्णन है। भगवान श्री राम जब जनकपुर की पुष्प वाटिका में गए तो वहां पक्षियों ने भगवान का स्वागत किया। तो पक्षी का मतलब किसी सिद्धांत के प्रति पक्षपात। और दूसरा है आकाश में उड़ने वाला पक्षी। और यहां लोमस जी एक पक्षी है, भक्ति के पक्ष को पकड़े। कागभूषण जी एक पक्षी है, भक्ति के पक्ष को पकड़े हुए हैं। लेकिन लोमस जी ज्ञान के पक्ष को पकड़े हुए हैं। दोनों पक्ष अलग हो गया। और कई बार अपने पक्ष को लेकर लोग ऐसे उलझ जाते हैं कि एक दूसरे को अधिक से अधिक कष्ट और पीड़ा पहुंचाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैंने प्रयाग में एक महात्मा जी से सुना, पहले समाधान करने के लिए आपस में चर्चा करते हैं मानो सत्संग, और समस्या का समाधान नहीं होता तो बतसंग तू में शुरू हो गया, और उससे भी समाधान नहीं हुआ तो लतसंग शुरू हो जाता है। लो, पहले सत्संग, फिर बतसंग, फिर लतसंग। अब यहां विचार करिए, लोमस जी ज्ञानी है तो निष्पक्ष है मानो हंस, और भुसुंडी जी भक्ति का पक्ष पकड़े हुए तो ये भी एक पक्ष है। लेकिन ये जो हंस को निष्पक्ष कहा जाता है, कहते हैं ज्ञान का प्रतीक है हंस, वो नीर क्षीर का विवेक करता है। हंस के आगे दूध और पानी दोनों मिलाकर रख दिया जाए तो पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग कर देता है। लेकिन जो ये कहा गया कि हंस निष्पक्ष है, क्या बिल्कुल सत्य बात है? अरे भाई, जब हंस के आगे दूध और पानी दोनों रख दिया गया तो दूध और पानी को दोनों को अलग अलग करके छोड़ देता, तब तो हम कहते निष्पक्ष है। लेकिन जब पानी को छोड़कर दूध पी लेता है तो आखिर वो दूध का पक्षपाती तो है, तो माने वो भी निष्पक्ष कहा है। तो एक भक्ति का पक्ष भुसुंडी जी का और दूसरा ज्ञान का पक्ष लोमस जी का। इतना विवाद पड़ा, बोले 60 स्वपक्ष, तू बड़ा पक्षपाती, तू मनुष्य रहने लायक नहीं है। 60 स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपति होई पक्षी चंडाला, तू चंडाल पक्षी हो जा, सबसे निम्न जाति का पक्षी हो जा। लोमस जी की बात सुनकर भुसुंडी जी लगे विचार करने कि एक तरफ तो महाराज कह रहे थे कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है,
और ज्ञान की दृष्टि से तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो एक क्रोध किसके ऊपर हो रहा है? जब सभी ब्रह्म है तो इसका अभिप्राय, भले ही अद्वैत का प्रतिपादन इन्होंने किया हो, पर भीतर तो द्वैत है। क्रोध हमेशा द्वैत पर होता है, अद्वैत में क्रोध नहीं है। सरल भाषा में एक दिन मैंने समझाया था, भोजन करते समय दांत के प्रहार से जीभ कट जाए तो कोई दांत को तोड़वाता है क्या? कि जीभ को क्यों काट दिया? क्यों? अद्वैत है, दांत भी अपना, जीभ भी अपनी, क्रोध कहां से आएगा? क्रोध हमेशा दूसरों पर आता है। तो एक तरफ तो महात्मा जी कह रहे हैं सृष्टि में ब्रह्म को छोड़कर कुछ ही नहीं, तो क्रोध किसके ऊपर है? तो अद्वैत में तो क्रोध है ही नहीं। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, और द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस बर छिन्न जड़, जीव की इस समान। तो अंबा पार्वती ने पूछा, बोले महाराज जब लोमस जी ने श्राप दिया तो भुसुंडी जी ने भी श्राप दिया होगा? बोले ना, नहीं दिया। क्या श्राप देने की शक्ति नहीं थी क्या? बोले थी। तो दिया क्यों नहीं? क्या बढ़िया बात कही। बोले उमा जे राम चरण रति, जिनका भगवान के चरणों में प्रेम है, उमा जे राम चरण रति, विगत काम मय क्रोध, अरे निज प्रभु मय देख ही जगत, कही सन कर ही विरोध। भक्त तो सारी सृष्टि में परमात्मा को ही देखता है, बात तो वही हो गई ना। ज्ञानी कहता है ब्रह्म को छोड़कर कुछ नहीं है, और भक्त सारी सृष्टि में परमात्मा का ही रूप देखता है, तो बात तो वही हो गई। तो काग भुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि महात्मा जी ने शाप दिया, लीन शाप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। न तुम्हें गिड़गिड़ाया उनके आगे, न मेरे मन में दीनता आई, तुरंत भयो मैं काग, कौआ बन गया। पुनि मुनि पद सिर नाय, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया, और सुमिर राम रघुवंश मणि, और हर्षित चले उड़ाए। प्रसन्न हो के उड़ के चला। ये प्रसन्न हो के क्यों चले? बोले बड़ा बढ़िया काम हो गया। भगवान की उपासना के 4 स्वरूप हैं, नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 हैं। तो नाम लेने के लिए आया था, रूप का दर्शन करने आया था, ये बतावे मिला नहीं। और लीला तो मैं बचपन से खेल रहा हूं, पिताजी विद्यालय भेजते थे तो मैं पढ़ता लिखता तो था नहीं। खेलूं तहां बालकन मिला, करूं सदा रघुनायक लीला। बालकों को इकट्ठा करके किसी को रावण बनाया, किसी को कुंभकर्ण बनाया, किसी को हनुमान बनाया, और ऐसे रामलीला खेलता था। अब रह गई धाम, तो भाई ब्राह्मण के बेटे के रूप में कहां तक पैदल यात्रा करता, अच्छा हुआ पक्षी बन गया हूं, अब उड़ उड़ करके भगवान के धाम की यात्रा किया करूंगा, बड़ा आनंद हो गया। अब लोमस जी को पश्चाताप होने लगा, ये मैंने क्या किया? मैंने अद्वैत का प्रतिपादन किया और द्वैत मेरे हृदय में भरा है। अरे सच्चा अद्वैतवादी तो ये है। मैंने क्रोध किया पर इसने क्रोध नहीं किया। पर उसके बाद बुलाया, आओ, और बुलाने के बाद बालक रूप राम कर ध्याना, बाल स्वरूप का ज्ञान कराया और राम मंत्र की दीक्षा दी, और उसी मंत्र के जप से काग भुसुंडी जी को भगवान का दर्शन हुआ। अब यहां क्या बात हुई कि यदि एक दूसरे को शाप देते तो यही होता कि ज्ञानी और भक्त आपस में लड़ते ही रहते हैं। पर धन्य है रामचरितमानस और धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी। ज्ञानी ने भले ही शाप दिया, लेकिन भक्त ने ऐसा कार्य किया कि पुनः मिलन हो गया। तो सुंदर पक्षी भी है और बुरे पक्षियों का भी वर्णन है। भगवान श्री राम जनकपुर की वाटिका में जब गए तो पक्षियों ने स्वागत किया,
बोले कितने पक्षी थे? बोले चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, कूजत बिहंग, नटत कल मोरा। ये सब अच्छे पक्षी हैं। चातक, कोकिल, कीर, चकोर सब अच्छे पक्षी हैं जो भगवान का स्वागत कर रहे हैं। पर रामचरितमानस में बुरे पक्षियों का भी वर्णन है। एक तो भुसुंडी जी को आप देख ही रहे हैं, दूसरे गिद्धराज, ये भी एक ऐसे पक्षी हैं। और गिद्धराज अपने पक्ष का सदुपयोग कहां कर रहे हैं? कहते हैं कि रावण ने श्री सीता जी का जब हरण किया तो उस समय श्री सीता जी ने विलाप प्रारंभ किया, विपत्ति मोर को प्रभु सुनावा, पुरो दास चह रासब खावा। गिद्धराज ने जब सुना कि विदेह नंदिनी को इस प्रकार से कोई अपहरण करके ले जा रहा है, बोले गिद्धराज सुने आदत मानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेक्ष बस कपिला गाई। ललकारा उन्होंने, सीता को आश्वासन दिया, बोले सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करी हूं जातू धान करना सा। फिर रावण को ललकारा, बोले रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसी न जाने सी मोई, धावा क्रोध वंद खग कैसे, छूटे पबी पर्वत कहूं जैसी, चूचन मारी विधार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाती। अपने पंजों और चोंच के प्रहार से रावण को मूर्छित कर दिया। सीता जी को छुड़ाकर सुरक्षित स्थान पर लेके गए और पुनः रख करके रावण से आके भिड़े। रावण ने सोचा ये तो मेरा प्राण ही ले लेगा, तो काढ़े सी परम कराल कृपाणा, और जैसे ही जटायु जी ने प्रहार प्रारंभ किया, काटे सी पंख परा खग धरणी, धरती पर गिर पड़े। रावण सीता जी को ले जाने में सफल हो गया। किसी ने जटायु से पूछा, क्या पाया? भक्ति का पक्ष लिया, भक्ति की रक्षा में क्या मिला? कई बार कोई भक्ति का आचरण करे और उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाए तो जो भक्ति वक्ति नहीं करते हैं वो व्यंग करते हैं, हाँ कर लो और भक्ति कर लो, देखा यही होता है। ये क्या मिला? जटायु से पूछा क्या मिला? जटायु जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। जटायु जी ने कहा मेरे पास पंख थे तो मैंने सूर्य की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सूर्य के ताप को मैं झेल नहीं पाया, बीच से लौटना पड़ा। लेकिन मेरे पंख जब कट गए तो करोड़ों करोड़ों सूर्य को जन्म देने वाले प्रभु ही मेरे पास आ गए। इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य जीवन में क्या होगा? एक होती है साधना, एक है कृपा। उनका अभिप्राय था जिनके पास पक्ष है वो उड़ के भगवान के पास जाए, जैसे भुसुंडी जी चले गए। पर जिनका पंख कट गया भगवान ही उसे गोद में ले लिए। इससे बढ़कर जीवन का सौभाग्य हो सकता है क्या? तो मानो जटायु जी ने भी अपने पक्ष का उपयोग किया, भुसुंडी जी भी अपने पक्ष का उपयोग कर रहे हैं। अब यहां विचारणीय है कि राम मनुष्य है कि ईश्वर है। तो जरा विचार करिए, रावण के अत्याचार से पृथ्वी जब व्याकुल हुई तो धेनु रूप धरी हृदय बिचारी, गई जहां सुर नर मुनि झारी। जहां सब मुनि लोग बैठे हैं
और देवता लोग निवास कर रहे हैं, ब्रह्मा जी इत्यादि हैं, वहां गई। निज संताप सुनाए से रोई पृथ्वी ने, पृथ्वी ने अपना दुख व्यक्त किया, पर काहू से कछु काज न होई। तो पृथ्वी ने ब्रह्मा से कहा कि बोले महाराज, सारी सृष्टि के निर्माता तो आप हैं, पृथ्वी का निर्माण भी आपने किया है, रावण का भी निर्माण आपने किया है, तो जब आपके द्वारा निर्मित सृष्टि है तो ये रावण के अत्याचार से मुक्ति क्यों नहीं दिला रहे हैं? अब जरा ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं कि पुरुषार्थ से सब कुछ हो जाता है। हमारे गुरुजी से कोई सज्जन आए, हमारे गुरुजी के विषय में तो शायद आप लोग जान ही गए होंगे, इतने दिन से कथा सुन रहे हैं। पूज्य श्री महाराज पंडित राम किंकर जी उपाध्याय, कोई सज्जन आए, बोले असंभव शब्द शब्दकोश से निकाल देना चाहिए। ये नेपोलियन ने कहा है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे व्यक्ति न कर सके। तो महाराज जी ने मुस्कुरा के कहा, जिस व्यक्ति की चर्चा आप कर रहे हैं, जो असंभव शब्द शब्दकोश से निकालने की बात कर रहा था, जीवन के अंतिम क्षणों में कैदी के रूप में जंजीरों से जकड़ा हुआ जीवन की अंतिम सांस कैसे लेता है, इस बात की तरफ आपका ध्यान गया। यदि सब कुछ संभव था और पुरुषार्थ से सब कुछ हो सकता है, तो क्या बेचारा अपने आप को कैद से मुक्त न कर पाता? इसका मतलब है कि मनुष्य को निष्क्रिय बनाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य में बड़ी सामर्थ्य है, बहुत कुछ कार्य कर सकता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं कि व्यक्ति के पुरुषार्थ के साथ साथ भगवान की कृपा जब तक नहीं जुड़े तब तक वो कार्य नहीं हो सकता। और इस प्रसंग में आप वही बात देखें, ब्रह्मा जी असमर्थ हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, रावण का निर्माण मैंने किया, पर रावण के अत्याचार से मुक्ति नहीं दिला सकता हूं। मेरी दशा वही है जैसे कोई लोहार किसी तलवार का निर्माण करे, तो क्या तलवार उस लोहार की गर्दन नहीं काटेगी? तो मैंने बनाया रावण को, लेकिन उससे परेशान मैं भी हूं। तो महाराज उपाय क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, हमरो कछु न बसाई, जाकर तय दासी सो अविनाशी। ये कहां इशारा है? साक्षात परमात्मा की तरफ। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाय। ये केवल पृथ्वी तुम्हारा सहायक नहीं है, ब्रह्मा का भी सहयोग वही करता है। और उस समय ब्रह्मा ने उपाय बताया कि मानव के जीवन में, देवताओं के जीवन में क्या है? अरे भाई, हमारे पास शक्ति नहीं है, तो शक्ति के अभाव में हम प्रार्थना तो प्रभु से कर ही सकते हैं। तो सब देवता ऋषि मुनि मिलकर भगवान से प्रार्थना करते, और भगवान आकाशवाणी में आश्वासन देते हैं, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। हे मुनियों, हे देवताओं, तुम लोग डरो मत, पृथ्वी डरो मत। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिनकर वंश उदारा। सूर्य वंश में मैं मानव के रूप में आऊंगा। ये कौन कह रहा? निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, भगवान में इतनी सामर्थ्य है तो अपने लोक से क्या मारने की सामर्थ्य नहीं है क्या, जो कहते हैं मनुष्य के रूप में आऊंगा? हरि हो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। तो भगवान अपने लोक से भी तो रावण का वध कर सकते हैं। जब कहा गया कि भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, उनके भृगुटी के इशारे से सृष्टि बनती है, बिगड़ती है। तो एक इशारा करना था तो रावण तो मरी जाता। और इतना नहीं, भगवान को तो छोड़ो, रावण को मारना चाहते तो लक्ष्मण मार देते। कही रहे भगवान राम कह रहे हैं, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते। लक्ष्मण को एक तरफ रखो। समुद्र के तट पर
जब समुद्र को पार करने की बात आई तो निज निज बल सब काहू भाका। सब अपने अपने बल का बखान तो कर रहे हैं, लेकिन पार जाई कर संशय रखा। उस समय जामवंती जी ने देखा कि हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, तो बोले का चुप साध रहे हो बलवाना, तुम चुप क्यों हो? अरे राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार ही प्रभु के कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी का आवेश जगा और सुनते ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी का शब्द क्या है? चिंता मत करो, सहित सहाय रावण ही मारी। मैं अभी जाता हूं, रावण के जितने सहयोगी हैं उनके साथ रावण को मारूंगा, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे मेघनाथ हो, चाहे तरुणसेन हो, कुंभ निकुंभ हो, कोई भी हो, सबके साथ सहित सहाय रावण ही मारी। और जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका स्थित है उस पहाड़ को उखाड़ के लाता हूं, आनो यहां त्रिकूट बारी ली लहूं, समुद्र को अभी निकल जाऊं। बानरों ने कहा कर डालो महाराज, झंझटी खत्म हो जाए। लेकिन हनुमान जी में इतनी सामर्थ्य तो है, पर इसका मतलब नहीं शौर्य धीरज। शौर्य का मतलब पराक्रम की क्षमता, लेकिन पराक्रम की क्षमता होने का मतलब ये नहीं है कि मन चाहे जहां पराक्रम कर दो। शौर्य के साथ साथ धैर्य धारण करके हनुमान जी ने जामवंत से पूछा, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन, क्या ये उचित है? जामवंत जी ने कहा ना ना, ये सब काम मत करना। क्यों? न तो रावण को मारना है, न कोई और काम करना है, न पहाड़ उखाड़ के लाना है। इतने ही करहु तात तुम जाई, सीते ही देख ही कहो सुधि आई। तो रावण को कौन मारेगा? बानरों ने कहा। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। रावण को मारेंगे भगवान श्री राम, और राम की जगह कहीं मार दे हनुमान तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मार दे तो क्या हर्ज है? बोले रावण को तो मार देंगे, पर रामलीला कैसे पूरी होगी? उदाहरण के लिए जैसे आप लोग घंटा भर के लिए आए कथा सुने, और व्यास मंच पर वक्ता बैठ के 10 मिनट में बात पूरी कर दे कि भाई पूरी कथा में यही बात होने वाली है, बस यही सार है, अपने अपने घर को जाइए, तो क्या श्रोता संतुष्ट हो जाएंगे? वैसे मैंने एक महात्मा से सुना था, एक गांव में कथा कहने के लिए एक महाराज आए, श्रोता इकट्ठे हुए, लेकिन महाराज ने कुछ बोला ही नहीं। तो लोगों ने आग्रह किया, बोले महाराज बोलिए। बोले आप लोग समझदार हैं कि ना समझ? बोले समझदार। अरे समझदार को क्या समझाना, जाओ हो गया। अब महाराज कुछ नहीं बोले। लोगों ने कहा ये क्या हुआ? महाराज तो कुछ बोले नहीं। बोले गलती तुम्हारी है, कह रहे थे समझदार, यूं कहो ना समझ, तब बोलेंगे। दूसरे दिन आए, महाराज कुछ बोलिए। महाराज ने कहा समझदार हो कि ना समझ? बोले ना समझ। बोले ना समझ को क्या समझाना, जाओ घर पर। अब चक्कर में गांव वाले क्या करें? बोले एक काम करो, आधे लोग बोलो समझदार, आधे लोग बोलो ना समझ, तब बोलेंगे। और फिर हुआ, आए बैठे, महाराज बोलिए समझदार हो कि ना समझ? आधे बोले समझदार, आधे ना समझ। बोले जो समझदार है ना समझो को समझा दे, जाओ, संतुष्टि हो जाएगी क्या? जरा विचार करिए। तो रावण को मारेंगे भगवान और उसकी जगह मार दें हनुमान जी। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीता ही आनी है, पहली बात। दूसरी बात, जो ब्रह्मा कह रहे हैं कि हे धरती, रावण का समाधान मेरे बस में नहीं, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। वही मेरा भी सहयोगी है, वही तुम्हारा भी सहयोगी है, उसी की प्रार्थना करो। तो ब्रह्मा ने प्रेरित किया
भगवान शिव ने मंत्र दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सर्वत्र है। प्रेम करो उनसे, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और उस समय आप देखें सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन उस स्तुति में क्या सावधानी है देखिए, भगवान को बड़े से छोटा बनाया गया है। यहां भगवान को बड़ा नहीं बनाया है। क्या कह रहे हैं? जय जय सुरनायक। ये भगवान को बड़ा बना रहे हैं कि छोटा बना रहे हैं? अरे भाई, कहते जय हो अखिल ब्रह्मांड के नायक, तब तो भगवान बड़े होते। लेकिन यदि ब्रह्मांड का नायक बना देंगे तो उसी ब्रह्मांड में रावण भी आ जाएगा। तो भगवान कहेंगे जब मैं ब्रह्मांड का नायक हूं तो रावण को क्यों मारूं? तो कैसी स्तुति में संकेत, जय जय सुर नायक, आप सुरों का नेतृत्व करने वाले हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक। भगवान सबको सुख देते हैं, चाहे उन्हें कोई माने चाहे न माने, सबको सुखी करते हैं भगवान। लेकिन यहां यदि सबका सुखदायक बता देंगे, भगवान कह रहे सकल विश्व है मोर उपाया, सारी सृष्टि मेरी बनाई हुई, सब पर मोरी बराबर दाया, मेरी दया सबके ऊपर है। तो समस्त ब्रह्मांड का नायक बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जन सुखदायक, आप सबके सुखदायक नहीं है। जो आपकी भक्ति करते हैं आप उनको सुख देते हैं, क्योंकि रावण को आगे दुख मिलने वाला है, तो सबका सुखदायक कैसे बना? जय जय सुरनायक जय सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। आप भगवान तो सबके हैं, लेकिन कह रहे ना जो आपके प्रति समर्पित हैं आप उनके भगवान हैं। जय जय सुरनायक जय सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गो द्विज हितकारी। आप गौ और ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो बाकी सबके शत्रु हैं क्या भगवान? भगवान तो सबके हितैषी हैं। लेकिन रावण इनके विरोध में खड़ा हुआ है, गौ के, ब्राह्मणों के, देवताओं के। इसलिए गो द्विज हितकारी जय असुरारी। आप असुरों के शत्रु हैं, भगवान किसी के शत्रु नहीं, लेकिन असुरों का शत्रु बनाया गया। तो भक्ति में प्रार्थना करके भगवान को अपने पक्ष में मिलाना पड़ता है। तो जो निर्गुण निराकार है, देवताओं मुनियों की प्रार्थना से आकृष्ट होकर आकाशवाणी में बोला, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नर वेशा। अब फिर विचार करिए, ये नर बनने की क्या आवश्यकता है भगवान को? ये तो सब कुछ कर सकते हैं। अपने यही अपने लोक से संकल्प करते रावण मर जाता। लेकिन आपको याद दिलाऊं, अपने गुरुजी से मैंने सुना था, बोले भगवान वो सिद्धांत संसार को देना चाहते हैं कि केवल भगवान से नहीं, उस आदर्श का पालन करते हुए लोग भी अपने जीवन में सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करें। तो उदाहरण दिया कि प्राचीन काल में ऐसे ऐसे वैद्य हुआ करते थे, उनके पास ऐसे चमत्कारी नुस्खे होते थे कि असाध्य से असाध्य रोगी को अपनी दवा से वो ठीक कर देते थे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी शिकायत मिलती थी कि ऐसे वैद्य उन औषधियों को दूसरों को नहीं बताते थे, अपने साथ ही ले जाते थे। उनको लगता था यदि दूसरों को हम बता देंगे तो हमारी महिमा कम हो जाएगी। लेकिन यदि दूसरों को भी बता देते तो उस समय के लोगों ने तो लाभ लिया। बाद में उस नुस्खे की जानकारी होने के कारण और समाज को भी तो लाभ होता। तो भगवान कहते हैं कि चमत्कार से मैं मार दूं रावण को, तो इससे क्या हो? इसलिए मनुष्य बनूंगा और मानव बनकर आचरण करते हुए रावण का वध करूंगा। चरित करत नर अनुहरत, जैसे नदी के
दोनों किनारों को मिलाने के लिए पुल की जरूरत पड़ती। यहां कई पुलों का निर्माण है। यदि पुल न हो तो दूसरे किनारे वाले एक किनारे वाले से मिल ही नहीं पाएंगे। तो एक किनारे पर परमात्मा और एक किनारे पर जीव, और भगवान ने ऐसा पुल बनाया, संसृत सागर सेतु चरित करत नर अनवरत। वाल्मीकि जी यही कह रहे हैं, श्रुत सेतु पालक राम, हे राम तुम तो पुल हो। महर्षि विश्वामित्र भी यही कह रहे हैं, धर्म सेतु पालक तुम तात। वशिष्ठ जी भी यही कह रहे हैं, धर्म सेतु करुणायतन, सेतु माने मिलाना। तो मनुष्य और परमात्मा का मिलन हो तो साक्षात निर्गुण निराकार परमात्मा चमत्कार न दिखाते हुए मानव के अनुकूल आचरण करता है। हाँ, कहीं कहीं आवश्यकता पड़ती है तो चमत्कार भी दिखाते हैं। प्रसंग आता है कि अंबा कौशल्या एक दिन लगी सोचने कि आज इष्ट देव की कुछ विशेष पूजा करो, लेकिन बालक के कारण पूजा में विघ्न न पड़े। तो श्री राम को दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद वो सो गए तो झूले में उनको लिटा दिया, और तुरंत गई पाक रसोई का निर्माण किया। उसके पश्चात करी पूजा, नैवेद्य चढ़ावा। जब नैवेद्य चढ़ाया तो भगवान चक्कर में पड़े कि एक तरफ तो पालने में सुला दिया है और दूसरी तरफ वहां आवाहन कर रही आके प्रसाद पाओ। मां के चढ़ाए हुए प्रसाद को मैंने स्वीकार नहीं किया तो मां की पूजा तो अधूरी रह जाएगी। और झूले में से उतरकर यदि मैं चल पड़ा तो मां कहेगी अभी पैदा हो गया, चलने भी लग गया, जरूर कुछ भूत प्रेत इसको पकड़ा है। तो अब क्या करूं? तो प्रभु ने दो रूप बनाए, जैसा आप रामायण में पढ़ते हैं, एक रूप में झूले में, दूसरे रूप में नैवेद्य। मां ने जब पर्दा हटाया तो घबरा गई, अरे इसने तो भगवान का भोग ही जूठा कर दिया। और उससे बड़ा आश्चर्य कि इतने ऊंचे पालने से उतर कैसे आया। तो करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जो है पाक बनावा, और उसके बाद भोजन करत देख सुत जाई। जब भोजन करते हुए देखा तो आ कैसे गया? गई जननी सुपह भय भीता, देखा बाल तहां पुनि सोता। वहां सो रहे हैं। बहुर आई देखा सुत सोई, और हृदय कंप मन धीर न होई। यहां वहां दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन भी सेखा। अब ये विचार करिए, ये मानव का चरित्र है कि ईश्वर का है, जो दो जगह एक संग दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मां जब घबरा गई तो गोस्वामी जी से पूछा गया, यहां वहां, माने गोस्वामी जी कह रहे हैं मां जहां खड़ी है मैं भी वही हूं, क्योंकि वहां शब्द का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। जैसे लंका का पक्ष होगा तो गोस्वामी जी कहते वहां निशाचर रही सशंका, यहां प्रात जागे रघुराई। गोस्वामी जी भगवान के संग है ना। तो बोले मां जहां खड़ी है मैं भी यही हूं, वहां को यहीं से देख रहा हूं। तो किसी ने पूछा, महाराज भोजन करते हुए भगवान के पास क्यों खड़े हैं? गोस्वामी जी ने कहा, सोते भगवान से क्या मिलेगा, ये जो भोजन कर रहे हैं प्रसाद देंगे ना बाद में, इसलिए यहां रह के प्रसाद में भी ले लूंगा, और इसलिए मां के पास खड़ा हूं। और मां ने घबरा के कहा, बोले महाराज ये क्या, ये कौन सा रूप है? देख रावा मात ही तुरत अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां तो घबरा गई, ये क्या? उसके बाद भगवान ने देखा कि यदि मेरा ये रूप सदा इनके हृदय में बना रहा तो गड़बड़ हो जाएगा। अपनी लीला को समेट लिया। फिर मां ने कहा, बोले महाराज ऐसा क्यों? बोले हरि जननी बहुविध समुझाई, बहुत समझाया। मां
यह जनी कतहु कहस सुनमाई, किसी से चर्चा मत करना। तो मां ने पूछा कि महाराज आप चर्चा करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? बोले एक में आपका घाटा, एक में मेरा घाटा। यदि मैं रूप न दिखाता मैं कौन हूं, तो आप ज्ञान से वंचित रहती, और यदि वही रूप मैं सदा लिए रहूं आपके पास, तो मेरा घाटा है। क्योंकि जिस वात्सल्य का आनंद लेने के लिए मैंने अवतार लिया है, तब तो न तो आप दूध पिलाएंगी, न गोद में खिलाएंगी, मंदिर में बंद करके चिनौरी दाना का भोग लगा के पट बंद कर देंगी। तो उस आनंद से मैं भी तो वंचित रहूंगा। तो दोनों का आनंद बना रहे। तो मनुष्य और ईश्वर दोनों के बीच में समन्वय करने के लिए भगवान ने मानव लीला में केवट से नौका मांग रहे हैं, और महर्षि भरद्वाज से रास्ता पूछ रहे हैं, नाथ कही हम कही मग जाएं। तो महर्षि भरद्वाज और भगवान श्री राम का जो संवाद है और मार्ग कारण पूछने का, इसकी चर्चा आज नहीं। अब कल तो मंगलवार है, मंगलवार है ना, तो कल हमारा अवकाश है, हमारी छुट्टी है, परसों फिर चर्चा करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारे गार्ड साहब बैठे हैं यहाँ, हमारे बड़े पुराने श्रोता हैं, और कथा के बाद इनका भजन भी हुआ करता था। लेकिन संयोग से अस्वस्थता ऐसी है, अस्वस्थता के कारण इनको मैं समय नहीं देता हूं, और इतना प्रभु की कथा के प्रति प्रेम, गीता भवन के सत्संग से प्रेम, कि अस्वस्थ रहते हुए भी ये गीता भवन में आए हैं। और पुत्र भी ऐसे इनको मिले हैं सेवा पात्र, कि हमारे श्री मुकुट बिहारी शर्मा अपने पिता की सेवा में लगे हुए हैं। बोले मैं पिताजी को तो कथा सुनाऊंगा ही, तो ये ऐसे ऐसे स्थिति में भगवान की कथा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये भगवान के प्रति प्रेम ही है जो आप लोगों को यहाँ लाए हुए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।